कोई लव स्टोरी पढ़नी है तुम्हें, कोई तुम्हें सेल्फ हेल्प की बुक पढ़नी है, हॉरर स्टोरी पढ़नी, हैरी पॉटर पढ़नी, कुछ भी पढ़नी, तो भैया मैंने जितनी पढ़ी हो अपने आज तक जीवन में वही उठकर कहीं आ जाए, बस भगवान से यही उम्मीद कर सकते हैं। हेलो 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 एवरीबॉडी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीके इन्फिनिटी के ये यूट्यूब चैनल पर। एंड इस पूरे वीडियो में मैं क्या खास बात करने वाला हूं, मैं प्रखर मिश्रा आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप अभी नई नई तैयारी चालू कर रहे हो किसकी, क्लैट 2026 की, तो आपकी एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, स्ट्रैटेजी बताने वाले मार्केट में 10 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या करना है बॉयल डाउन कर कर, इंक्लूडिंग आपको जो दिक्कतें आएंगी वो कैसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताने वाला सबसे अच्छा क्यों हूं। मैंने खुद भाई 11th क्लास में तैयारी चालू करी थी। मैं क्लैट में रैंक लाकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा से पढ़ा हूं। करेंटली मैं अपना मास्टर्स नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा हूं। तो मेरे पास 2 एनएलयू का एक्सपीरियंस है टेक्निकली। तो एग्जैक्टली एनएलयू में पहुंचते कैसे हैं, मेरे से बेटर आपको क्लैट 26 के लिए एटलीस्ट कोई नहीं बता सकता। तो क्या देर है भाई, चलो आगे चालू करते हैं। एग्जैक्टली हमें स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है क्लैट 26 को क्रैक करने के लिए। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि भैया अपने कंजूसी को अपने एक दिन ना बीच में आने दें। वो है कि आप 1 दिसंबर वाला जो इस साल पेपर होने वाला है क्लैट का, वो जरूर दें। ठीक है, अगर आप 11th क्लास में है कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, 4000 रुपए लगेंगे, टैक्स मिला के 4040 रुपए लगेंगे, ठीक। लेकिन प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ है क्या, क्लैट 25 का पेपर देना। तो आप क्लैट 25 का पेपर अगर दे रहे हैं तो ये वीडियो आगे देखना भाई, मतलब इसके अलावा तो तुम करोगे ही तैयारी, बट मेरी रिकमेंडेशन अगर माननी ही नहीं है तो फिर वीडियो आगे देखने का सेंस नहीं बनता ना। देख लो, फिर भी आपके लिए ही अच्छा है। तो क्लैट 25 का पेपर आपको देना है। कोचिंग ज्वाइन करूं या नहीं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि मेरी करंट वाली कोचिंग ऐसी है कि उसमें इतनी क्लासेस नहीं लगती, ये नहीं होता वो नहीं होता, हो सकता है मैं कोई कोचिंग में ही एनरोल नहीं हूं, मैं कोचिंग ज्वाइन करूं या नहीं करूं, ठीक। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या होता है, अगर आप एक ड्रॉपर हो, ठीक है, जिसको क्लैट 2026 की तैयारी करनी है, तो आपके कंसेप्ट पूरे अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग, मतलब आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ ना कुछ पढ़ ही रखा होगा। कंसेप्ट अगर आपको नहीं आते होंगे तो एटलीस्ट आपके पास नोट्स तो हैं जिसको रिफर करके आप कंसेप्ट को अच्छे से कर सकते हो, ठीक। यदि आप एक फ्रेशर हो, फ्रेशर एज इन कि आप अभी 11th क्लास में हो, अगर आप अभी 11th क्लास में हो, आपके कंसेप्ट ही नहीं बिल्डअप हो रहे हैं, कंसेप्ट आपके बने ही नहीं है, ठीक, जब आपको पता ही नहीं है डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम है क्या, तो भैया पेपर में क्या लिख के आओगे, वेरी सिंपल। तो ऐसे में आप क्या करने वाले हो, ऐसे में आप क्या करोगे, आप कंसेप्ट्स के लिए कोचिंग ज्वाइन करना प्रेफर कर सकते हो। सेल्फ स्टडी क्लैट बहुत रेयर है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि भैया मैं 11th क्लास से तैयारी कर रहा हूं और मैं सिर्फ किताबें खरीद कर, ये खरीद कर, अगर इतने डिसिप्लिन वाला कोई बच्चा होता, कोई कोचिंग नहीं चलती। सबसे पहले तो आधी चलो मार्केटिंग होती है कोचिंग की, बट बाकी बात यह है कि आपके खुद की भी डिसिप्लिन होती है एक। जब तक कोचिंग में नहीं जाओगे, जब तक पैसे नहीं लगेंगे, तब तक आपके अंदर से नहीं निकलेगा और पढ़ाई करनी है, गजब बेइज्जती है, ठीक। तो अगर आपके कंसेप्ट पूरे नहीं है, आप 11th में कोचिंग ज्वाइन करना प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप एक ड्रॉपर हो, वापस से क्लैट देने की सोच रहे हो, तो आप कोचिंग ज्वाइन ना करें, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपके कंसेप्ट हैं यार पूरे। अगर ऐसा है आपका क्लैट में स्कोर 30 40 50 आया था, तो भैया फिर कंसेप्ट भी खराब है, वापस कोचिंग ज्वाइन कर ले कोई, ठीक। तो एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं आइडिया है, आपने बिल्कुल नई नई तैयारी चालू करी है क्लैट की, तो ऐसे में मैं क्या बोलूंगा कि पास्ट ईयर पेपर देख लो एक बार। सॉल्व वॉल्व मत करना फालतू में जाके, कोई सॉल्व वॉल्व करने की नहीं बोल रहा, बस कह क्या रहा हूं, देख लो पास्ट ईयर पेपर को, देख लो। क्यों देख लो, क्या बात है, बात यह है कि जब तक हम देखेंगे नहीं, हमें पता नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या है, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाए सर, कहां से बनाए, कितना डीपली जाना है, कितना डीपली जाना है कौन बताएगा, पीवाई बताएगा, ठीक। एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, पढ़ाने को तो तुम्हें दुनिया जहान के 10 लोग 10 चीजें पढ़ा देंगे, लेकिन तुम्हें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, पेपर में आएगा क्या, वो कैसे पता लगेगा तुम्हें, पीवाईपी तो पता होनी चाहिए। तो कोई रैंडम आलतू फालतू कंसेप्ट करने से पहले सबसे पहले जाकर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए कि पास्ट ईयर पेपर देखो कि एग्जैक्टली कैसे आते हैं पेपर्स। फिर उसके बाद आपको बनानी है, जो मैं तुम्हें वो चीजें बता रहा हूं जो हर
फ्रेशर को अपने 12th क्लास के बिल्कुल मिड में जाकर रियलाइज होता है कि यार ये चीज़ तो हमारी खटारा ही रह गई, ये चीज़ तो हम सही नहीं कर पाए। क्या होती है वो चीज़ें? वो चीज़ें होती हैं कि भाई हमें एडिटोरियल्स डेली रीड करना है, हमें एडिटोरियल्स को डेली रीड करना है। एडिटोरियल्स हमारे किसके कहाँ दिए रहते हैं? हमारे दिए रहते हैं न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स दिए रहते हैं। कौन से न्यूज़पेपर्स? ये होते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो न्यूज़पेपर की जब मैं बात कर रहा हूं तो न्यूज़पेपर टेक्निकली मैंने आपको बताया कि दो न्यूज़पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। इसके अलावा अगर आप ये बोलो कि सर हमारे घर में तो पत्रिका आता है, हमारे घर में तो दैनिक भास्कर आता है, दैनिक जागरण आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, हिंदुस्तान टाइम्स आता है, बेटा तुम्हारे घर में जो आता है उस पर पेपर नहीं बनता है। कोई तुम्हारे घर में आके झाँक के नहीं बोल रहा है कि अच्छा आपके घर पे पत्रिका आता है, ठीक है हम ये वाले पेपर से ही क्वेश्चन बनाएंगे। कोई सेंस नहीं है भाई ये फालतू के लॉजिक लगाने का, हमारे घर पे आता है तो हम वो पढ़ ले। दिक्कत एडिटोरियल पढ़ने की है क्या? मैं बता रहा हूं। एडिटोरियल तुम क्यों पढ़ोगे? मैं पढ़वा क्यों रहा हूं? एडिटोरियल पढ़वाने के लॉजिक बताता हूं। सबसे पहले कि पेपर में एग्जैक्टली यहीं से उठकर आ जाता है। पेपर एग्जैक्टली इन एडिटोरियल से उठकर आ सकता है। कभी कभी जो पैसेजेस होते हैं वो इधर से कॉपी पेस्ट होते हैं भाई। जो सोर्स है क्लैट का पेपर बनने का वो नहीं पढ़ोगे क्या? ठीक, तो एक हो गया ये। दूसरा, यहां से आपकी रीडिंग की हैबिट बनती है, रीडिंग हैबिट। फिर तीसरा, रीडिंग स्पीड। आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी, रीडिंग की हैबिट बढ़ेगी, रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी। ये हो गए कुछ पॉइंट्स, ठीक। तो जब आपकी हैबिट बन रही है, स्पीड बन रही है, तो आप ये वाली चीजें नहीं करोगे क्या भाई साहब? सबसे पहली बात, ठीक। तो ये चीज हो गई कुछ इंपॉर्टेंट कि जब स्पीड बन रही है, हैबिट बन रही है, प्लस आपको थीमेटिक रीडिंग मिल रही है। मतलब कभी कभी क्या हुआ कि कोई एक पॉलिटिक्स के ऊपर पूरा का पूरा आ गया आपका एडिटोरियल, ठीक। जब ये पॉलिटिक्स के ऊपर पूरा एडिटोरियल आ चुका है, जब इसके सारे के सारे आपके क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगे कि पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो अब जब पेपर में पॉलिटिक्स का पैसेज आएगा तब आपसे वो इतना ज्यादा कोई खास आपको स्ट्रेस नहीं देगा, ठीक। कोई पीसीएम वाला है उससे इकोनॉमिक्स वाले नहीं बन सकते, कोई इकोनॉमिक्स वाला है उससे इकोनॉमिक्स बन सकते हैं। जो ह्यूमैनिटीज में पढ़ रहा है, जो कॉमर्स में पढ़ रहा है, उससे इकोनॉमिक्स के पैसेजेस बन जाएंगे। इट इज वेरी इजी, ठीक। तो ऐसे आपको थीम्स पता लगेंगे कि एग्जैक्टली कैसी कैसी थीम्स होती हैं। आगे चलते हैं। अब रीडिंग हैबिट की जब मैंने बात ही करी, तो सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हमें रीडिंग की हैबिट ही नहीं होती, हमें बैठ के एक जगह एक चीज पढ़ने की हैबिट ही नहीं होती। हमें वो हैबिट कैसे बनानी है? हम कोई भी बुक उठा लें, कोई लव स्टोरी पढ़नी है तुम्हें, कोई तुम्हें सेल्फ हेल्प की बुक पढ़नी है, हॉरर स्टोरी पढ़नी, हैरी पॉटर पढ़नी, कुछ भी पढ़नी, कोई भी नॉवल उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, लेकिन स्टार्ट करो क्या? कोई भी बुक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम प्रेफरेबली कोई नॉवल उठा रहे हो तो और बढ़िया, ठीक। कुछ भी उठाओ लेकिन ऐसा उठाओ जो कि टफ हो। मैं कुछ अगर रिकमेंडेशन देना चाहूं तो तुम रॉबिन शर्मा की बुक्स उठा सकते हो। वो नॉवेल नहीं होती है, लेकिन वो सेल्फ हेल्प की बुक्स हो सकती हैं। रॉबिन शर्मा का 5 AM क्लब उठा के पढ़ लो, तुम्हारी लाइफ में भी बहुत काम आ जाएगा। 5 AM क्लब पढ़ लो, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी पढ़ लो, ठीक। ये बुक्स के नाम है। उसके बाद तुम अगर थोड़ा सस्पेंस थ्रिलर पढ़ना है तो डैन ब्राउन की बुक्स पढ़ सकते हो तुम। इन्फर्नो हो गई, डा विंची कोड हो गई, ये सारी चीजें हो गई। और फालतू इधर उधर के 50 शेड्स ऑफ ग्रे पढ़ने मत पहुंच जाना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक। जो कायदे की बुक्स हैं जिसमें तुम्हारे दिमाग में भी कुछ ग्रोथ मिले, इसलिए मैंने सेल्फ हेल्प का टॉपिक थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करा, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना, ठीक। आगे चलते हैं कि आपको अपनी वोकैबलरी भी डेवलप करनी है। वोकैबलरी कैसे डेवलप होगी? वोकैबलरी पढ़ पढ़ के, रीड। जब आप रीड करोगे आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि शायद आपने कभी नहीं देखे, ठीक। वोकैबलरी क्या होती है? अगर कोई भी वोकैब का क्वेश्चन किसी भी लॉ के एग्जाम में आएगा तो आप उसमें सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हो कि भैया मैंने जितनी पढ़ी हो अपने आज तक जीवन में वही उठकर कहीं आ जाए, बस भगवान से यही उम्मीद कर सकते हैं हम। क्योंकि वोकैबलरी एक अपार समुद्र है जिसका कौन सा हिस्सा आपके एग्जाम में आ जाएगा आपको नहीं पता, ठीक। यू नेवर नो। करंट अफेयर्स भी ऐसा ही है, लेकिन करंट हम मान के चलते हैं कि 12 महीने की ही न्यूज होती है। बट इसमें क्या होगा कि आपको यह दिक्कत आएगी कि भाई साहब
वर्ड्स कितने पढ़ें, कैसे पढ़ें। एक ऐप का नाम है vocabulary.com, वो आपको फनी फनी चीजों के थ्रू ही सही लेकिन आपको याद करवा देती है। vocabulary.com ऐप है और वेबसाइट भी है, ठीक। इसमें क्या होगा कि आपको फनी फनी चीजें, इंसिडेंट्स और एनेक्डोट्स दे दे के वो आपको मुश्किल मुश्किल शब्द रटवा देगी, ठीक। तो ऐसे आपको वोकैबुलरी पढ़ी जा सकती है। कुछ परचेजेस करने पड़ेंगे। परचेज क्या है, बुक्स की बात कर रहा हूं मैं। आपको इंग्लिश के लिए रेन एंड मार्टिन नाम की एक बुक खरीद लो जो कि आपकी ग्रामर सही कर देगी। वर्ड पावर मेड इजी इतनी शानदार बुक है जो आपके वोकैब सही करती है। ये लोगों के अभी तक, अगर मेरे बैच में जो ग्रेजुएट्स हुए ना लोग, उनके बैच में भी उनके पास अभी तक उनके घर पे रखी होगी। मैं भी पढ़ता हूँ इनफैक्ट अभी तक। इतनी प्यारी बुक है। स्पेशली वर्ड पावर मेड इजी के लास्ट में एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। यहां से तो कैट, क्लैट और जैट, मैट, चैट, जो भी एग्जाम सोचो वहां पर क्वेश्चन आ चुके हैं सीधे सीधे उठ के, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके क्या होगी, स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाएगा। स्टैटिक जीके अगर आपको पढ़नी है तो ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़नी रिकमेंड भी कर रहा हूं, क्योंकि ये स्टैटिक जीके आपकी डायरेक्ट एलेट में काम आ जाएगी, जो एनएलयू दिल्ली का पेपर होता है, एलेट में काम आ जाएगी। क्लैट में कहीं भी कुछ भी स्टैटिक वाला पार्ट अगर आता है क्लैट में भी तो आपको यहां पर काम आ जाएगा। और ओलेट्स में तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ओलेट्स में जो वन लाइनर आते हैं रैंडमली, वो यहीं से तो बनते हैं। तो ये बुक तो पूरी पूरी भाई सरकारी पेपर तक निकलवा देती है, सेकंड क्लास ऑफिसर्स तक बनवा देती है। ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके तुम्हारा क्लैट क्या चीज, ठीक। उसके बाद एम के पांडे जो कि लॉजिकल रीजनिंग की बुक है, जिसमें वो एनालिटिकल की बुक है। एनालिटिकल आपको कहां काम आएगा, अगेन आपको एलेट में काम आएगा एनालिटिकल रीजनिंग। एम के पांडे नाम से आप बुक है, उसको पढ़ सकते हो। अगला, आप अपने कंसेप्ट्स पर काम करो। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का कंसेप्ट, क्यूटी का कंसेप्ट और लॉजिकल का कंसेप्ट। जिस भी कोचिंग में आपने एनरोल किया हुआ है या फिर नहीं भी किया हुआ है, तो जहां से भी पढ़ रहे हो, कोचिंग के लेक्चर्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, इन कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना है। एक पार्ट ये हो गया। अब लीगल की अगर मैं बात करूं, अपनी लीगल रीजनिंग पे आप कैसे काम करोगे। लीगल रीजनिंग पे काम करने के कुछ तरीके हैं। जिस भी कोचिंग में ज्वाइन करा हुआ है, अगर नहीं करा हुआ है तो कर लेना। अगर आपके कंसेप्ट खराब है तो पहले तो उसके पूरे कंसेप्ट पढ़ लो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब आपको लीगल रिवाइज करना होगा इस चैनल पे वापस आ जाना। मेरे साथ तो सब्सक्राइब करके जुड़े ही होगे, मैं अज्यूम करता हूं। नहीं किया तो कर लो भाई प्लीज, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर मैं आपको वन शॉट एक बार में कुछ घंटों के अंदर पूरी लॉ रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली लॉ ग्रेजुएट हूं भाई, पढ़ाया हुआ है, मैं लीगल पढ़ाता ही हूं, ठीक। तो वन शॉट वीडियोस आपको पूरे लॉस के मिल जाएंगे यहां से। तीसरा पॉइंट है कि सेक्शनल्स को आपको हर 3 दिन में सॉल्व करना है, लीगल के स्पेशली हर 3 दिन में। भले ही कुछ सेक्शनल करो ना करो, सेक्शनल टेस्ट क्या है कि भाई एक सेट उठा लिया, उससे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। दिस सेट कैन बी ऑफ 30 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर इज अवेलेबल टू यू। वो सेट उठाया हर 3 दिन के अंदर। मंडे करा तो ट्यूसडे वेडनेसडे छोड़ के थर्सडे करोगे, ठीक। थर्सडे करा तो फ्राइडे सैटरडे छोड़ के वापस संडे या मंडे को करोगे, डिपेंड करता है, ठीक। तो हफ्ते में 2 बार तो आपके सेक्शनली हो जा रहे हैं। अब आपको अगर चालू करना है रिवीजन या फिर अपने कंसेप्ट करना, तो कौन से सब्जेक्ट का सीक्वेंस होना चाहिए। पढ़ाई करने का बेस्ट सीक्वेंस है टॉट सबसे पहले करोगे, फिर कॉन्स्टी करोगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्रिमिनल लॉ, फिर फैमिली लॉ, फिर मिसलेनियस लॉज, ठीक। ऐसे चलता है। मिसलेनियस में आप कोई भी सीक्वेंस डाल सकते हो, मतलब कुछ भी, लेकिन सबसे पहले आपको टॉट्स करना है क्योंकि अच्छे से दिमाग में घुस जाता है। फिर थोड़ा सा हैवी पड़ता है वो है कॉन्स्टी, लेकिन वो भी चला जाता है दिमाग में, बस इसमें थोड़ा रटने वाला काम ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, फिर क्रिमिनल लॉ वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, फैमिली लॉ वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। इंटरेस्टिंग में भी आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट चाहिए, वो है ये जो कि मैंने आपको बताई हुई है कि पढ़ना किस सीक्वेंस में। अगला, लाइव क्लासेस आप अटेंड करें। किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं। लाइव क्लास अटेंड करने का मैं क्यों कह रहा हूं अभी से, जब पेपर आपका अगली साल है, अभी से क्यों पढ़ना है, क्योंकि भाई अगर इस साल का भी आपने फॉर्म भरा है तो थोड़ा पढ़ के तो देख लो। अगले 5 महीने में क्या होगा जब आप पढ़ने बैठ जाओगे और पेपर आ जाएगा, मेरी क्लासेस से अगर आपने पढ़ा है कम से कम आपको ये तो पता लग जाएगा। अगर मैं असली में बिल्कुल तमीज से पढ़ने बैठा करंट अफेयर्स तो ये मेरा स्कोर आता है जब आप इस साल का पेपर दे के आओगे। तो इसीलिए करंट अफेयर्स भी पढ़ ही लो साथ में बैठ के, आपको नोट्स बनाने की आदत लग जाएगी। नोट्स बनाओ मेरी क्लास में, इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास होगी, ठीक। उसके बाद पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक। तो पीपीटी जो क्लास में पढ़ाई होगी उसके बाद जितने भी नोट्स होंगे, नोट्स भी बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है,
ठीक, पहले तो जितना बना सकते हो उतना बना लो, अगर कुछ छूट गया तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है, ठीक है, @प्रखर जी के, अगर आप सर्च करो, सिर्फ प्रखर जी के सर्च कर लो, या फिर ये है मेरा वो एड्रेस, ठीक, तो ये सर्च कर लो, या फिर क्या करो कि जी के इन्फिनिटी सर्च कर लो, दोनों में से कोई एक नाम से मिल ही जाएगा। उसके बाद जब आपके नोट्स बन चुके हैं, सोने से पहले एक बार रिवाइज करो, उठने के बाद एक बार रिवाइज करो, ये करंट अफेयर्स आपके दिमाग में छप जाएगा बहुत अच्छे से। और हर हफ्ते क्या होगा, जब आप मेरी क्लासेस में आओगे, बैठोगे और मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा पढ़ने के, तो क्या करना है आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं अपने एक वीकली क्विज में लेता हूं। वो वीकली क्विज में कैसे लूंगा, मैं menti.com के थ्रू लेता हूं, ठीक, उसके ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो होगा, वो आप देख लेना, एंड उससे आपको पता लग जाएगा menti.com यूज कैसे करते हैं। तो menti.com पे आप आ सकते हो। बाकी अगर आप मुझसे कनेक्टेड हो टेलीग्राम पे, तो सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर आ जाएगी, आपको इधर उधर कुछ जाने की जरूरत नहीं, पता नहीं कैसे करेंगे क्या करें, टेलीग्राम पे सब कुछ बता दूंगा मैं, ठीक। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीक का वो रहेगा क्विज, ठीक। उसके बाद आपको लाइव रैंकिंग्स एंड नॉलेज टेस्ट वहीं पर मिल जाएगा, किस पर, जब आप क्विज में आओगे, मतलब आपकी खुद की रैंकिंग पता लग रही है, आपको अपना प्रॉपर टेस्ट पता लग रहा है। उसके बाद जो लीडर बोर्ड है, उससे अल्टीमेटली क्या होता है, आपका लीडर बोर्ड पे नाम आया नहीं आया आपका, उसको मैं कहता हूं औकात एनालिसिस। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आपको अपनी औकात पता लगती है कि मैं कितने पानी में हूं। बेसिकली अगर हम ये AA करते हैं, दैट इज औकात एनालिसिस, इससे सबसे ज्यादा आपको फायदा मिलता है, ठीक। सबको लाइफ में करना चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं उनकी गलती। तो यहां पर ये वीडियो खत्म होता है। अब रुक जाइए, जाने से पहले ये चैनल्स के नाम है और डिस्कशन ग्रुप भी है हमारा, तो ये @ये करके आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो जीके इन्फिनिटी डाल लेना टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा, जो कि हमारी टेलीग्राम की फैमिली है। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये है प्रॉपर, वहां पर आपको कंटेंट मिल जाएगा मेरी तरफ से, एंड यहाँ पर आप फॉलो करना कंसिडर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।